कैसे हैं सर? जैसे कि मैंने कहा था आज के मैंने सेंट जाना है और वहाँ पर जाकर मैं सबको बताऊँगी। आमर लियाकत हुसैन से मैंने शादी किया और मैं उसकी थर्ड वाइफ। आमर लियाकत हुसैन तुमने ट्वीट पे क्या बोला है कि तुबा तुम्हारी एक ही शादी है तुबा के साथ, तो जो मैंने आज प्रूफ किए हैं वो अगर से रोक सकते तो रोक लो। तुमने क्या कहा है? मुझे जितना तुम रोकोगे मैं उतना बोलूँगी। अगर तुम झूठ बोलो मुझे बताओ कि पार्लियामेंट लॉजिक्स में मैं क्या करने की, और यही मेरे साथ थी मेरी बहन। और निकाह जब हमने किया था तो ईमान ज़ारा थी, आदिल सूरी था और मोइज़ उमर था। मोइज़ उमर तुम अपनी खैर बना लो क्योंकि मेरा मुंह तो बंद नहीं होगा। अब तुम देखना रोक सकते हो ना तो रोक के दिखाओ। 3 मंथ तुम लोगों ने कुत्ते की तरह मुझ पर जुल्म किया, मुझे पागल साबित किया, मेरे घर वालों को धमकियाँ दी, मेरे फादर को क्या धमकियाँ दी हैं कत्ल करवाने की। देखो अभी मैं बाहर हूँ, जो करने होता है क्या लो। अब वहाँ पे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ कुत्ते के बच्चों। आदिल सूरी मोइज़ उमर तुम लोगों का मैं एक्सप्रेस टीवी बंद करवाऊंगी और इंशाल्लाह देखना आज तुम लोगों को साथ में क्या करती है। आज तुम लोग खानिया को रोक सकते हो। बोल न्यूज़, 92 न्यूज़, न्यूज़ टीवी, पूरे पाकिस्तान में ARY न्यूज़, हर जगह पे मेरी आवाज़ चलेगी। रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। अल्लाह हाफिज़। बंद कर दो मेरा। जी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बस एक रैंडमली सोचा कि व्हाट आर यू प्राउड ऑफ, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने बहुत ब्रेवली अपनी ज़िंदगी में की हो एंड यू नो मतलब आपकी स्ट्रगल स्टोरी या स्ट्रेंथ स्टोरी आपकी क्या है। हम सबको ही कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। इट्स फॉर ऑल आर यू नो वी ऑल आर ह्यूमन और हम सब वी ऑल आर गोइंग थ्रू समथिंग इन आवर लाइफ्स एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड विद ईच अदर। जब हम एक दूसरे के प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं या मतलब लोग लिखते हैं अपनी स्ट्रेंथ की स्टोरीज, तो हमें एक दूसरे को मोटिवेशन के साथ ये भी होता है कि नो वी हैव टू बी काइंड विद ईच अदर। आई हैड अ सिवियर डिप्रेशन विद पैनिक अटैक्स बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग बेटर। आए आपको एक नई ज़िंदगी की मोटिवेशन देना, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। सो हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे इस टाइम पे यहाँ पर जो जिन्होंने कोई लव्ड वंस या कोई पेरेंट अपना मतलब उनके साथ अब नहीं होगा, तो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। मेरे ख्याल में माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं और वो जब नहीं होते तो आपको फील होता है कि यू नो ज़िंदगी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मिसिंग है। तो आई लव टू लव एवरीवन irrespective of their real faces. Also I spoke what is right, admit my mistake instantly. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और अपने तरीक़ेकार को या अपनी ज़िंदगी को मेंड करते हैं। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपनी मिस्टेक्स को माने एंड उसको करेक्ट करें। आई थिंक वी ऑल आर ह्यूमन और हम सबसे गलतियाँ होती हैं, कोई हम लोग एंजल्स नहीं हैं। तो हम लोग इंसान कहते हैं ना इंसान खताओं का पुतला है, तो एग्जैक्टली वी ऑल मेक मिस्टेक्स बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप उसको रियलाइज़ करें और आप उसको करेक्ट करें। सो आपको माफ़ किया एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम ज़िंदगी में मूव ऑन करें। तो आई थिंक फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड आपने यू डिड द राइट थिंग, इट्स वेरी नाइस। और आप उस पर स्टैंड लें एंड यू नो शायद उस वक्त आपको लगता है कि आपको कोई लॉस हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी इन द एंड आपको यू नो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। बहुत बहुत आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो अपने पर उड़ने के लिए दूसरों को दे देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफली इबादत से बेहतर है। इसलिए मैं खामोश रहता हूं, इसलिए मैं खामोश रहता हूं, मैं जवाब नहीं देता। इज्जत का कुर्ता पीछे से चाक करने वाले आसमानों के फैसलों से बर्बाद कर दिए जाते हैं। करते रहे आप कुर्ता चाक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ किया ही नहीं तो फर्क क्यों पड़े, लेकिन आसमानों के फैसला जरूर करेंगे। मैं किसी को जवाब नहीं देता, मेरी आदत नहीं जवाब देने की। और ये बात याद रखिएगा कि कोई याद नहीं करता जो हिचकी आती है। लोग समझते हैं हिचकी इसलिए आती है कोई याद करता है। हिचकी आपके मैदे की खुशी की वजह से आती है, और जब ये खुशी वजह से आती है तो इस खुशकी को उल्टी कहते हैं। ये उल्टी में तब्दील हो जाते हैं, आप इसको सीधी बना के हिचकी कर लेते हैं। तो
आपका मैदा खुश्क होता है और आप इस उल्टी को सीधी कहकर हिचकी कह बैठते हैं। इतना कहना चाहूंगा कि अब हाल दिल न पूछ, अब हाल दिल न पूछ, किताब बयां नहीं, अब मेहरबान हो कि जरूरत नहीं रही। तुमने जाना था, मैंने जाना दिया, तुमने जाना था, मैंने जाने दिया। अब इससे ज्यादा वफा और मैं क्या करता। शुक्रिया। डॉक्टर आमिर लियाकत, जो कि मजहबी स्कॉलर के तौर पर ही सामने आए और उन्हें लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। उनका शो देखने के लिए लोग टेलीविज़न स्क्रीन के आगे बैठ जाते थे और बहुत ही दिलचस्पी से उनका शो देखते थे। मजहबी स्कॉलर के तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हासिल कर ली, लेकिन शायद बाज़ लोगों को ये इज़्ज़त रास नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही आमिर लियाकत के साथ हुआ और उन्होंने अपने रमज़ान शोज़ में ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी कि जिन्हें लोगों ने काफ़ी नापसंद किया। हंगामा, उछल कूद और पता नहीं क्या क्या उनके शो में होने लगा, जिसकी वजह से वो लोगों की नज़रों से गिरने लगे। वक्त के साथ साथ एक तरफ वो टेलीविज़न स्क्रीन पर अपनी रिस्पेक्ट कम करते रहे और दूसरी तरफ उन्होंने उसी दौरान खुफिया तौर पर शादी कर ली। अपने से काफ़ी कम उम्र लड़की से शादी करने के बाद वो और भी ज़्यादा लोगों की तनकीद का निशाना बनने लगे और लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने तूबा से शादी कर ली और बाद में अपनी दूसरी बीवी के कहने पर पहली बीवी को डाइवोर्स दे दी। आमिर लियाकत के बच्चों ने उनकी दूसरी बीवी को कबूल ना किया क्योंकि वो अपने वालिद को किसी के साथ डिवाइड नहीं करना चाहते थे और अपनी माँ का दुख बहुत ही शिद्दत से महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने भी तूबा को माँ का दर्जा ना दिया। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत ने यहाँ तक बस नहीं किया, बल्कि उसके बाद उनकी तीसरी वाइफ भी सामने आ गई हैं। रिसेंटली उनकी तीसरी वाइफ हानिया खान सामने आई हैं और उन्होंने उनकी तीसरी वाइफ होने का ना सिर्फ दावा किया है बल्कि बहुत से सबूत पेश किए हैं। मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियो कॉल्स के साथ वो इस बात को साबित करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं कि वो उनकी तीसरी बीवी हैं, जबकि डॉक्टर आमिर लियाकत ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सिर्फ एक ही बीवी है और वो तूबा है। और साथ ही उन्होंने अपनी यहाँ पर एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि आमिर लियाकत की जो वीडियो कॉल लीक हुई उसमें आमिर लियाकत अपनी पहली शादी के बारे में और दूसरी शादी के बारे में हानिया को बताते हुए कह रहे हैं कि पहली शादी उन्होंने अपने वालिदैन की पसंद से की थी और दूसरी शादी उन्होंने इसलिए की थी कि उनकी पहली बीवी तूबा के घर पहुंच गई थी और उनको बहुत जलील किया था, इसलिए उन्हें मजबूरन तूबा से शादी करना पड़ी। जबकि आमिर लियाकत अब इन सब बातों को मानने से इनकार कर रहे हैं और इस सब के बाद वो खामोशी को तरजीह दे रहे हैं। उनका कहना है कि खामोशी में ही अज़मत है, इसीलिए मैं ऐसे लोगों की बातों का जवाब देना पसंद नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ लोग उनका जवाब सुनना चाहते हैं और उन पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल सच्चाई जानना चाहते हैं। तूबा ने आमिर लियाकत से शादी शोहरत के लिए की थी और अब वो अदाकारा बन गई हैं। अदाकारी की फील्ड में आने के बाद इस दौरान जब आमिर लियाकत की तीसरी शादी की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और उनकी तीसरी बीवी सामने आ गई है, उनकी वीडियो कॉल्स और तस्वीर लीक हो गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो इस बात का एतराफ़ कर रही हैं कि बाज़ औक़ात इंसान ज़िंदगी में ऐसी गलतियां कर जाता है कि जिन पर उसे बहुत पछताना पड़ता है, लेकिन ऐसे में उसे अपनी गलती को मान लेना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। दूसरी तरफ आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा ने अपना सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है और वो बहुत ही पुरसकून हैं और मुतमईन हैं और इसी वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है और लोग उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बुशरा इकबाल के ऐसे रवैये में शायद उनकी अच्छाई के साथ साथ उनकी तालीम और शऊर भी शामिल है। वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं और इसी नाते वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुली इस मामले को हैंडल करती हैं। लेकिन जब बात की जाए आमिर लियाकत की तीसरी बीवी की तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लैंग्वेज बोलती हैं और बहुत ही कम पढ़ी लिखी दिखाई देती हैं।
एक तरफ आमिर लियाकत ने अपनी इज्जत खो दी है, बहुत से लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आमिर लियाकत की तीसरी बीवी इस बात पर मुकम्मल तौर पर अड़ी हुई हैं कि वो अपनी शादी को साबित कर सकें। जब उनसे निकाह नामे का पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि आमिर लियाकत ने खुद निकाह पढ़ाया था तो निकाह नामे की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए मेरे पास निकाह नामा नहीं है। नाज़रीन, आपने आमिर लियाकत की पूरी स्टोरी सुनी और उनकी तीनों बीवियों के रिएक्शंस आपने देखे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।